Hello children, today we are going to start with chapter 8, that is revolting against the Britishers. So in this chapter we are going to start with chapter that is what impacts did the company policy on the people, क्या क्या इफेक्ट पड़ा लोगों पे कंपनी की पॉलिसी का, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, outburst of the revolt and company fought back, right? So let's start with introduction now. As you all know, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने क्या करा कि अपना रूल स्टैब्लिश करा मिड 18th सेंचुरी, बट सून पीपल बिगेन टू अपोज द फॉरेन रूल. लेकिन सून ही क्या हुआ, लोगों ने फॉरेन रूल को अपोज करना स्टार्ट करा क्योंकि वो कंटिन्यूअस इंटरफेयर कर रहे थे कंपनी ऑफिशियल्स इन द गवर्नेंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट. तो इस हॉस्टाइल एटीट्यूड्स की तरफ वजह से जो टुवर्ड्स द इंडियंस था उसकी क्रूअल इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उस जो किस पे बेस्ड थी, एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम लैंड रेवेन्यू, व्हिच वाज इनकरेज पीपल to oppose the colonial rule, and there were many incidents of people revolting against the British. So prior to the Sepoy mutiny, जो कब हुई थी, that take place in 1857 in India, what it's witnessed, इसने क्या witness करा था, numerous uprising against the British rule. So majority of these revolts were tribal revolts which occurred during the 19th century, and the Khasi revolt, Santhal revolt and Mundal revolt. ये कुछ revolts थे जो पास हुए to the tough challenge of the British Empire. And there are many peasant movements जैसे Sannyasi rebellion, Fezi movement, Wahhabi movement and Kuka movement. And what this period shows? It showed civil rebellion, period of Raja Vijayanagara, Vellore mutiny and Kutch rebellion. ये जो uprising होती है ये हमेशा successful नहीं हुई in achieving this immediate goal, लेकिन ये एक crucial role play करती है in shaping the political consciousness of the people. इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी पॉलिसी ऑन पीपल, लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा. सबसे पहले क्या होता है कि जो नवाब्स थे और राजास थे मिड 18th सेंचुरी में, जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप, इन्होंने क्या करा, नेटिव किंग और प्रिंसेस के जो सबऑर्डिनेट थे उनको रिड्यूस कर दिया. अ मेल रूलर ऑफ अ स्मॉल कंट्री और अ स्टेट वाज कॉल्ड प्रिंस, और जो मेल रूलर होता है वो रिलेटिवली बिग कंट्री का होता है और स्टेट का होता है. Then armed forces were disbanded and the revenue and the treasuries were taken up. तो कंपनी का जो कॉन्फिडेंट था वो मिलिट्री पावर का बहुत ज्यादा. सो इट्स टर्न डाउन द प्ली ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी टू रिकॉग्नाइज हर एडॉप्टेड सन एज द हायर ऑफ द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड. जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो ये कहा था कि जो उनका अडॉप्टेड सन है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा जाएगा. So what happened? तो 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी आते हैं and what he announced that after the death of बहादुर शाह जफर the family of the king would be shifted out of the रेड फोर्ट से हटा दिया जाएगा और कोई दूसरी प्लेस पे भेज दिया जाएगा. तो 1856 में जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे, what they did, they decided that after the death of बहादुर शाह जफर his descendant would recognize just princes and not any of them else. So फिर peasants and sepoys की बात करते हैं. So various rent revenue policies were introduced by the British made the lives of the peasant very miserable. They resented high taxes and the resist method of revenue collection. उनको लोन पे करना था, लोन लेना था मनी लेंडर से जिससे टैक्स पे करते थे and they could hardly pay it back, और उसको वापस भी नहीं पे करते. They lost their rights on land and जमींदार्स also had to pay high revenue on the land and they cultivated them by hired laborers. और कौन कल्टिवेट करता था? hired labor होते. और उन्हें कंपनी ऑफिशियल्स को क्या पे करना पड़ता था? दे हैव टू पे द पे एंड अलाउंसेस ऑफ द सिपॉय इन द कंपनी आर्म्ड वर मच लेस देन द यूरोपियन सोल्जर. दे वर ऑफ्टन ह्यूमिलेटेड बाय देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स. सो द चांसेस ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडियन इन द आर्मी वर वेरी लिमिटेड. जो प्रमोशन के चांसेस थे वो बहुत लिमिटेड थे एंड दे कुड नॉट राइज बियॉन्ड द लेवल ऑफ सूबेदार. मतलब भाई बड़े ऑफिशियल वो नहीं बन सकते थे, खाली सूबेदार तक ही रह सकते थे. सो कंपनी पास मेनी लॉ विच स्टेटेड वेरी न्यू रिक्रूट had to agree to seeger overseas. Many people in those days believed that traveling overseas meant losing their religion and caste. अगर आप ओवरसीज की तरफ ट्रैवल करोगे इसका मतलब क्या, हमें अपने रिलीजन और कास्ट स्टेटस दोनों को भी लूज करना पड़ेगा. So what happened? Many sepoys were the peasants' family that's time, and the anger of the peasant quickly spread among the sepoys. तो फिर responses to reform. To reform the Indian society, the British passed several laws like stopping the practice of sati and legalizing remarriage of widows. English language education was actively promoted, और after 1830 company allowed Christian missionary to function freely और convert people to Christianity. कि लोगों को किस में कन्वर्ट करो? क्रिस्टियनिटी में.
Caste norms were disturbed when Indians belonging to different castes placed together in the army, prison, railway coaches. Indians viewed these measures and threat to the established social order and were convinced that the British were all set to destroy their. ब्रिटिश ही क्या बैठे हैं यहाँ पे हमारे रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने. फिर बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं. ग्रेजुअली वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट कॉमन एनिमी द इंग्लिश और द ब्रिटिश राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम. जो एजेंट्स थे आपके रूलर्स के, दे वर सेंट टू ऑल ओवर इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर एंड दे आल्सो ट्राई टू परसुएड सिपाहीज टू स्टैंड इन द रिवोल्ट अगेंस्ट देयर मास्टर. और मास्टर कौन थे? उनके इंग्लिश थे. सो व्हाट हैपेंड? मीनवाइल जो गवर्नमेंट ने क्या करा, नई राइफल्स और नए टाइप ऑफ कार्टिलेज भेजे. एंड दीज कार्टिलेज वर स्मीयर्ड विद ग्रीस, कवर्ड विद कैप्स, विच हैड टू बी बीटन ऑफ बिफोर यूज. ठीक है, अगर करना उसको यूज करने से पहले उसको अपने माउथ से उसको छीलना पड़ेगा. और ये हमारे किसके अगेंस्ट था? रिलीजन सेंटिमेंट्स के. एंड इसी से ही क्या होता है, दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो. एंड दे हैड टू रिवोल्ट. सो आउटबर्स्ट ऑफ रिवोल्ट. सो द रिवोल्ट ओरिजिनली स्टार्टेड ऑन, कब स्टार्ट हुआ था? मार्च 29, 1857 में. अ यंग सिपाही नेम मंगल पांडे, स्टेशन एट बैरकपुर इन नियर कोलकाता, refused to use the new introduced cartilage. और दो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ट्राई करा टू ग्रैपल विद मंगल पांडे. ओवर द इशू शॉट डेड बाय हिम. मंगल पांडे वाज फाइनली हैंग. कब उनको फांसी की सजा दी गई थी? अप्रैल 8, 1857. सम सिपाहीज फ्रॉम मेरठ regiment they refused to do the army drill using these cartilage and they suspected being coated with the fat of cow and boars. ठीक है, तो 9th में 1857 में क्या होता है, 85 सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस. 85 सिपाहीज को हटा दिया गया एंड दे वर सेंटेंस्ड 10 ईयर जेल. और क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑफिसर को क्या करा था? डिसओबे करा था. ऑन 10th में 1857 a सिपाही ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ एंड रिलीज्ड देम फ्रॉम इम्प्रिजन एंड दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड द इविल फॉरनर्स. द टर्म फिरंगी रिफ्लेक्ट दैट एटीट्यूड वाज and the sepoys started revolt all the night and they reached Delhi in early hours next morning. In this way, they were joined with Bahadur Shah Zafar, right, in the Delhi regiment. So what happened? And the British rule ended on this place at the Red Fort, or told him about the prospects of the British rule, जो celebration हुआ last 23 of June 1857 में. So he wrote a letter to all the chiefs and rulers of the country कि आप आगे आओ, come forward and fight against the British. तो single step was taken. किसने लिया था? बहादुर शाह जफर ने लिया था. And he was a great, and it had a great implication. It took a week to travel. The new sepoys of the regiment after North India took off and Delhi, Kanpur and Lucknow. After then, the people of the towns and villages also rose up in the revolt. They were prepared to establish their authority. वो prepared थे कि हम अपनी authority को establish करेंगे, fight करेंगे British के against. But नाना साहेब adopted son किसके थे? पेशवा बाजीराव के, जो कहाँ रहते थे? नियर कानपुर. Right? They gathered armed forces and expelled the British soldiers from Kanpur city. He proclaimed himself पेशवा. और जो लखनऊ में जो son was deposed, जिसका नाम था नवाब वाजिद अली शाह, and he was proclaimed to the new नवाब of अवध. So उनकी जो मदर थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल, he took an active part in organizing the uprising against the British. In Jhansi, the Sepoy revolted and killed the British armed forces. And Rani Lakshmibai, जो widow थी, late Gangadhar Rao की, what they proclaimed, the ruler of the state, and she fought the British along the Tantia Tok. The British were defeated in a number of battles, and the revolutionary force outnumbered them. And there were 3,000 revolutionary जो आपके बरेली से आए थे, उन्होंने अटैक करा था ब्रिटिश को, उनकी कैवलरी पोस्ट को. और बैटल कंटिन्यूड ओवरनाइट. फिर बिहार में क्या होता है, ओल्ड जमींदार जिनका नाम था कुंवर सिंह. बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह थे. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है, लखनऊ से कौन थे? बखत खान, राइट. और आपके बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह, राइट. फिर दो रिवोल्ट होते हैं 57 में. एक होता है शाहमल. शाहमल एक ऑर्डिनरी पीजेंट थे जो बिरजौर विलेज से, जो प्रेजेंट डे आपका बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, वहां से. After the outbreak of the Sepoy uprising in Meerut 10 May 1857, Sahamal supported by other local rebel and began attacking to large group of merchants. और इन्होंने ये करा, जो large group of merchants थे उनको ही अटैक करना शुरू करा. So he destroyed the bridge of boat over the Yamuna in Bagpat and plundered its bazaar. Sahamal displayed the leadership of foreign alliance and deployed his area and sending emissaries of Delhi to obtain the support of Tibex. इन्होंने जो एम्बेसीज थी
दिल्ली को उनको भेजा कि आप सपोर्ट लो ब्रिटिश का, लेकिन जो बागपत सून क्या बन गया, एक स्ट्रेटेजिक सप्लाई बेस बन गया. सिपाहीज फ्रॉम द दिल्ली एंड शाहमल मोबिलाइज द विलेज विद इन द टेरिटरी, जिसे हम चौरसी डैश कहते हैं, 84 84 देश, जिसे हम 84 विलेज कहते हैं. फिर डिस्टर्बिंग द इंग्लिश लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन टू मेरठ, व्हाट हैपेंड, शाहमल ने एक एफिशिएंट इंटेलिजेंस नेटवर्क और ट्रांसफॉर्म करा बंगलो ऑफ इंग्लिश ऑफिसर इनटू हॉल ऑफ जस्टिस. किसमें कन्वर्ट कर दिया था इंग्लिश ऑफिसर का बंगलो? हॉल ऑफ जस्टिस. एंड शाहमल लॉस्ट हिज लाइफ फाइटिंग इन द बैटल. फिर आते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह. ही was one of the many Maulvis who played important part in the revolt of 87, जो born हुए थे 1787 में. नवाब मोहम्मद अली खान ऑफ चिनपाटा, मतलब मद्रास के जो थे, he received the best education of the time. He went on the tour to England, Iraq, Iran, and invitation of Nizam. On return to India, Shah became a disciple of Sayyid Furqan Ali Shah. So वो शाह क्या करते हैं, ग्वालियर जाते हैं on the instruction of his peer and to spread philosophy within the masses. He used the methods of propagation as to means to inspire the people to rise against the British rule. So what happened when the uprising of 1857 broke out? He was freed from jail. उनको जेल से भगा दिया गया. At the time of Battle of Chignat, इन्होंने क्या करा? डिफीट करा ब्रिटिश आर्मी. फैजाबाद फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, फैजाबाद को फ्री रखा. And until his death, the hands of the British were, what happened? The hands of the British agent on 5 June 1857. कब डेथ हो गई थी? किसने मारा था? ब्रिटिश के एजेंट्स ने मारा था. और कब मारा था? June 5, 1858. Now company fought back. The company sent what? Telegrams and messengers to the English. It brought forces, army and ammunition from England. The British forces initially found this difficult. भाई उनको बहुत difficulty हुई to break through the heavy fortification in Delhi. So on September 3, 1857, reinforcement arrived at 7-mile long siege train comprising catalogs of cannons, ammunition pulled by elephant. Delhi was recaptured. दोबारा से recapture करा revolutionary forces ने. कब? 20 September 1857. The last Mughal emperor, जिनका नाम था बहादुर शाह, he was tried in court and sentenced to life of imprisonment. His son was shot dead before the eyes. He and his wife बेगम जन्नत महल were sent to prison in Nangu, जो प्रेजेंट डे कहाँ है? म्यांमार, in October 1858. और उनकी डेथ हो जाती है रंगून जेल में नवंबर 1862 में at the age of 57. People continued to resist and battle. The British had to fight for 2 years. And popular Lucknow was taken in March 1857 with the help of Gorkha soldiers. Rani Lakshmibai died. और तांत्या तोपे continued to fight guerrilla war from central India. और कब इनकी डेथ हो गई थी? 1859 में, अप्रैल 1859 में. The British used utmost brutality and ruthlessness suppressed in the revolt, and they built down villages, and what they restored? Public hanging or blowing people off at the mouth of cannons. So what British announced? The safety of revolutionaries. उसके बाद आता है why did the revolt fail? क्यों फेल हो जाता है? एक तो ये well organized नहीं था, और if not unorganized, the Indian revolutionaries do not have the network of trained soldiers and sophisticated weapons. There was lack of foresight that British could bring in force through the Britain in steamship, and there was no centralized planning or coordinated plans. The revolt remained limited to only northern part और कुछ part of central India. So, फिर aftermath of the revolt, the British Parliament felt that they could not carry on ruling India with the same policy. First, what happened? जो British government थे, they accepted direct responsibility for it ruling India, and the power थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो किसको ट्रांसफर हो गई? ब्रिटिश क्राउन को. In order to ensure more responsibility, जिससे हम मैनेजमेंट के लिए उनको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकें. So all ruling chiefs were assured, but that they know further would be made under the subsidiary lines or doctrine of land. उन्होंने क्राउन को प्रॉमिस करा not to interfere in the social and religious practice. Policies were made to protect landlords and zamindars, और उनको security दे rights की over the land. The British believed that the Muslims were responsible for the revolt in a big way. Land and property of Muslim was confiscated. From now, the portion of European soldiers in the army would increase and Indian soldiers decrease. In future, more soldiers will be recruited over here. So revolt of 57 जो था वो पहला step था इसका emergence of national movement. It united through a limited sense the people of India for a common cause, and what it proved to be major source of inspiration and raised
patriotic sentiment, right? So this was all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.